नमन गुरु। हमें कैसे होना चाहिए, हमें कैसे विचरना चाहिए, हम क्या करें दूसरों के लिए। अगर हम बस एक बात करते हैं कि हम सबके लिए सहयोगी हों, वैसे ही जैसे कुदरत हमारे लिए है, तो इससे उत्तम तरीका दूसरों के लिए कुछ करने का कुछ भी नहीं होगा। दूसरों की जिंदगी सरल, सफल, सहयोगी हो, गुड वाइब्स के साथ। जहाँ भी आप प्रस्तुत हों वहाँ की परिस्थितियाँ एक अच्छी भावना में प्रतीत हो जाए। सबको अच्छे में बदलना। आप जहाँ हो वहाँ सब हंसते हुए दिखें। अब आंखें बंद करके इस बात का ध्यान करने की कोशिश कीजिए, अपने चारों ओर ऐसा देखने की कि बहुत सारे लोग ही लोग हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं, दूसरे के सहयोगी हैं, हंसते हुए चेहरे, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएं जो उसी वातावरण में फैली हों। आप जहां हो वहां सब हंसते हुए देखें, प्रसन्न, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए सब मौजूद हैं। प्रेम ही प्रेम है, मिलन हो रहा है जहां से कोई विदा ना होना चाहे। आपकी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों से परिवर्तन कर दे। आप सब एक जैसा महसूस, आराम और शांति मिली। खो जाएं औरों में, मिला लें खुद से उनको। साक्षी भाव के प्रयोग की शुरुआत। दृष्टा होने का चमत्कारी अनुभव, सरल ध्यान का अनुभव। किसी भी हालात, स्थान और व्यक्तियों में घिरे हुए दृष्टा भाव का एहसास, साक्षी भाव। होशपूर्वक जीना, यही जीवन का ध्यान है। साक्षी का प्रयोग करना आपको शुरू करना चाहिए, करना ही होगा, शरीर और मन को जानने के लिए। शरीर को चलते हुए, बैठे हुए, बिस्तर पर जाते हुए या खाते हुए देखने से स्थूलतम चीज़ों से व्यक्ति को शुरू करना चाहिए। यह सबसे सरल तरीका है और फिर इसे सूक्ष्म अनुभवों की ओर जाना भी चाहिए। विचारों को देखना शुरू करना होगा। जब व्यक्ति विचारों को देखने में कुशल हो जाता है तो उसे अनुभूतियों को देखना शुरू करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी अनुभूतियों को भी देख सकते हो तो फिर अपनी भाव दशाओं को देखना, जो कि अनुभूतियों से भी अधिक सूक्ष्म होती हैं और स्पष्ट भी। दृष्टा होने का चमत्कार यह है कि जब तुम शरीर को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा अधिक मजबूत होता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा और भी मजबूत होता है। जब अनुभूतियों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा फिर और मजबूत होगा। इन तीन चीज़ों पर गहरे से ध्यान देना होगा। जब हम अपनी भाव और दशाओं को देखते हैं तो दृष्टा इतना मजबूत हो जाता है कि स्वयं बना रह सकता है। स्वयं को देखना हुआ जैसे कि अंधेरी रात में जलता हुआ दिया न केवल अपने आसपास प्रकाश करता है बल्कि स्वयं को भी प्रकाशित करता दिखाई पड़ता है, हो भी जाता है। लेकिन लोग बस दूसरों को देख रहे हैं, वे कभी स्वयं को देखने की चिंता नहीं लेते। हर कोई देख रहा है। यह सबसे उतले तल पर देखना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या पहने हुआ है, वह कैसा लग रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है। देखने की प्रक्रिया कोई ऐसी नई बात नहीं,
जिसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश देना है, उसे बस गहराना है, दूसरों से हटाकर स्वयं की आंतरिक अनुभूतियों, विचारों, भाव दशाओं की ओर करना और स्वयं दृष्टा की ओर ही इंगित कर देना है। लोगों की हास्यास्पद बातों पर तुम आसानी से हंस सकते हो, लेकिन कभी तुम स्वयं पर भी हंसे हो? कभी तुमने स्वयं को कुछ ऐसा करते पाया? कभी कभी जरूर ऐसा हुआ होगा। अपनी ही सोची समझी बातों पर हम हंस देते हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर देखना दूसरों के विषयों में है, जिसका कोई लाभ नहीं। अवलोकन की इस ऊर्जा का उपयोग अपने अंतस के रूपांतरण के लिए किया जा सकता है। अगर आप यह कर लोगे तो इतना आनंद दे सकता है, यह इतने आशीष बरसा सकती है कि तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। एक सरल सी प्रक्रिया है, लेकिन एक बार तुम इसका प्रयोग स्वयं पर करने लगो तो यह एक ध्यान बन जाता है। किसी भी चीज को ध्यान बनाया जा सकता है। अवलोकन तो तुम सभी जानते हो, इसीलिए उसे सीखने का कोई प्रश्न नहीं, केवल देखने के विषय को बदलने का प्रश्न है। उसे करीब पर ले आओ, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, और तुम चकित हो जाओगे। मैं ऐसा अपना हाथ मैं बिना दृष्टा हुए भी हिला सकता, और एक दृष्टा होकर भी, लेकिन भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। यही मैं भेद को देख सकता है। जब मैं हाथ को दृष्टा भाव के साथ हिलाता हूँ तो उसमें एक प्रसाद और सौंदर्य होता है, एक शांति और मौन भी। तुम हर कदम को देखते हुए चल सकते हो। उसमें तुम्हें वह सब लाभ तो मिलेगा जो चलना तुम्हें एक व्यायाम के रूप में दे सकता है। साथ ही इससे तुम्हें एक बड़े सरल ध्यान का लाभ भी मिलेगा।